श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया, मैंने कामदेव जी के जीत लिया। कैलाश पर्वत पर गए, जा करके वहाँ सारी चर्चा सुनाई कि ऐसा ऐसा जो सारी करतूत कामदेव ने किया था और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, शर्मिंदा होकर चला गया। तब शिव जी नारद के हित के लिए ये बात कही कि नारद जी, तुमने मुझसे कह दिया ठीक है, लेकिन विष्णु भगवान को और ब्रह्मा जी की इस बात की चर्चा नहीं करना। मैं आपको अपना हितैषी जान करके कह रहा हूँ, भूल से भी इसको कभी भी जिक्र मत करना। तो जब शिव जी ने कह दिया तब उनको प्रणाम करके वहाँ से चले, ब्रह्मलोक जाने के लिए चल दिए। लेकिन ये बात उनको अच्छी नहीं लगी कि हमको भगवान शंकर ऐसा क्यों कहे। राम की न चहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। जय राम सिया राम, जय जय राम। एक बार करतल बर बीना, अब गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माधा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लेकर के हरि गुणगान करते हुए क्षीर सागर में गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप श्री लक्ष्मी नारायण यानी क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहा करते थे। रमा निवास से उठ करके बहुत आनंद से नारद जी को मिले और नारद ऋषि जी के साथ ही अपने पास आसन पर बैठा लिया। और चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले, हे मुनि, आज आप बहुत दिनों के बाद दया किया है, आप दर्शन दिया है। इतना सुनते ही तो नारद जी एकदम प्रफुल्लित हो गए, करे आहा हा। अब काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरख शिव राखे। बरस दिए थे, मतलब बरज शिव राखे। शंकर भगवान ने उनको पहले ही बोला था, ये सब कथा जो आप हमको सुनाए किसी को मत सुनाना। लेकिन जैसे भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया, वो सारी कथाएं अपने आप उगलने लगे कि बोले भगवान ऐसा ऐसा जो है हमारे पास काम आया था और हमको मोहित करने लगा, लेकिन उसकी माया हमारे ऊपर चल नहीं पाई। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा है जिसे भगवान की माया मोहित न कर सके। जब नारद जी ने अपना बखान किया तब भगवान विष्णु ने मन में समझ गए कि भगवान कोमल वचन बोले और उदासीनता से थोड़ा मुंह बिगाड़ करके कि उन्होंने कहा कि देखिए हे मुनि, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर और बहुत धीर बुद्धि वाले हो। आपको कामदेव क्या हरा सकता है, आपका क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। ए करुणा निधि मन दीख विचारी, पूरे अंक रेहूँ गर्भ तरु भारी। जय राम सिया राम, जय जय राम। नारद जी के अभिमान के साथ कहा कि हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा है।
करुणा निधान भगवान मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में गर्व का, अहंकार का बहुत बड़ा बीज अंकुरित हो रहा है। मैं इस अंकुरित वृक्ष को तुरंत उखाड़ करके फेंक दूं, क्योंकि मैं अपने सेवकों को हमेशा रक्षा करता हूं, उनका हित करता हूं, उनके अंदर अहंकार नहीं आने देता है। और इनके अहंकार काट करके फेंक दूं, तब हमारी जो है गाथा, जो खेल खेलना है आगे खेलूं। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।